हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और चलते हैं अपन आगे 3.4 पे। दो एग्जाम्पल अपन ने अच्छे से कर लिए थे। मैं आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे से वो दो एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको कुछ पता तो चला, मतलब उन संक्रियाओं के बारे में कुछ पता तो चला कि हाँ ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे पंक्तियों को चेंज कर सकते हैं, ऐसे पंक्तियों की गुणा कर सकते हैं, ऐसे पंक्तियों में जोड़ घटा सकते हैं। कुछ तो पता चला। ये तो पता चला नहीं कि तीन संक्रियाएं होती है, अगर स्तंभों में लगानी शुरू कर ली तो लास्ट तक स्तंभों में लगानी है, और पंक्तियों में शुरू कर ली तो लास्ट तक पंक्तियों में लगानी। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मेरे हिसाब से कुछ ना आया तो भी चलेगा। आज की क्लास जब शुरू करते हैं अपन, और आज की क्लास में आपको सारी चीजें समझ आए। और कोई विद्यार्थी अगर आज ही पहली क्लास देख रहा है, उसके लिए थोड़ा सा कष्ट वाला विषय है ये। आप पहले वो दो सवाल देख लीजिए। मैंने 23वां और 24वां एग्जाम्पल करवाए अच्छे से। 23वें के अंदर 2x2 की मैट्रिक्स है, दोनों तरीके से करवाई थी। और 24वां एग्जाम्पल है, उसमें 3x3 की मैट्रिक्स है, उसको भी दोनों तरीके से करवाया था, कॉलम और पंक्तियां लेके। आप उनको देखिए, फिर आप इस एक्सरसाइज 3.4 पे आइए, नहीं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा फास्ट चलूंगा और थोड़ा शॉर्ट में भी चलूंगा, तो ध्यान रखिएगा। आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं पहला सवाल लिखता हूं, जैसे एक्सरसाइज 3.4 है, उसका जो फर्स्ट क्योंकि अपने लगभग 17 सवाल है इसके अंदर, सारे सवाल एक ही तरीके से करने हैं। अब 17 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे, दो सवाल वो हो गए तो 19 सवाल हो गए। 19 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो सवाल तो एकदम आसान हो जाएंगे। देखिए पहला सवाल करता हूं, मैं मान लेता हूं मुझे a बराबर दे रखा है। भाई अपन जानते हैं कि जो सवाल होता है वो a बराबर दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं a बराबर दे रखा है सवाल में क्या 1 -1 और 2 और 3, ये सवाल दे रखा है मान लो अपने पास में। अब इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है अपने को। 2x2 की है तो 2x2 की तो इजी होती है ना, एकदम आसान होती है 2x2 की करनी। तो देखिए क्या करते हैं, पहले वो तरीका ढूंढ लीजिए। क्या करना है अपने को, ये लिखना है i बराबर में ai, लिखना है क्या i बराबर में ai, टारगेट सॉरी a बराबर ai, याद नहीं है ना, a बराबर ai लिखना है। और इस a को मैं यहां ना लिख के इसको कहां लिख दूं, मैं ऊपर लिख दूं, क्योंकि इन सवालों के अंदर थोड़ी सी लंबी जगह चाहिए अपने को। मैं यहां पे लिख देता हूं, मुझे क्या करना है, मुझे a दिखाना है बराबर ai। और अपन नॉर्मली जानते हैं कि a को i से गुणा करो, चाहे i को a से करो, a ही आता है ना। अपना टारगेट ये है कि इस a को क्या बनाना है, i बनाना है। i मींस ये टारगेट लेके चलना है लास्ट तक, 1 0 0 1 बना देना है। और इधर क्या करेंगे, इस i को क्या बनाना है, a इनवर्स। भाई i जो भी बनेगा वो अपने पास में क्या होगा, a इनवर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये a इनवर्स और ये a गुणा होके वापस क्या बन जाएगा i। तो अपन कह देंगे ये तो a है, ये a इनवर्स है। शुरू करें, देखिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहले ये लिख लेता हूं a बराबर ai, तो देखो a की जगह क्या लिख लूं मैं, 1 -1 2 और 3 लिख लिया मैंने a बराबर में। अब ये a में बार बार ना लिख के a ही लिखता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स बार बार लिखना उचित नहीं है, क्योंकि बार बार लिखूंगा दिक्कत आएगी, नहीं तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, a ही रखना। साथ में i तो ये 2y2 की है, तो i भी कितनी ले लेंगे, 2y2 की। बात समझ में आ गई। लिखने का तरीका तो ये होता है कि a बराबर क्या लिखो, आप ai लिखो। मैं यहां भी लिख के बता देता हूं कि a बराबर क्या लिखो, आप ai, जो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अब आपको इसको ये बनाना है, i बनाना है। ये टारगेट लेके चलो, अपने आप लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसका टारगेट लेके चलो, वो बना दो, ये अपने आप बदलता जाएगा, अपने को टेंशन नहीं है इसकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पंक्तियों में लगाऊं, कॉलम में लगाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लगभग सवाल करवाऊंगा वो पंक्तियों से करवाऊंगा, आप कॉलम में लगा के चेक कर सकते हो। और अगर आप कहोगे तो मैं सवाल दोनों से ही कराऊंगा, पंक्तियों से और स्तंभों से, ठीक है। देखिए टारगेट ये लेके चलते हैं कि इसको 0 बना लेते हैं, कैसे भी इसको 0 बना लेते हैं। तो सिंपल सा काम है भाई, इसको 2 से गुणा करो और इसमें से घटा दो, सिंपल सी बात है, 0 हो जाएगा। ये लो, किसके लिए काम कर रहा हूं मैं, R2 के लिए। ये R1 है पहली पंक्ति, सॉरी R2 है, और ये पहली पंक्ति R1 है। समझ रहे हो इतनी सी बात को। तो मैं R2 में काम कर रहा हूं, मैं इसमें 0 बनाना है मुझे। तो मैं क्या करूं, R2 में से घटा दूं किसको, 2 की R1 से गुणा करवा के। इसको 2 की गुणा कराते ही 2 बन जाएगा, इसमें से घटा दूंगा तो 0 हो जाएगा। करने में आप इसमें से इसको घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल। तो देखिए करते हैं, ये संक्रिया लगाते हैं। R1 में कोई चेंज नहीं किया, ये रहा R1, बात खत्म।
R2 में देखो, R2 की जगह कितना लिखा मैंने, रफली लिख लेता हूं 2 माइनस, और R2 2 लिखा, 2 की R1 से 2 की 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा, तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। ऐसा ही काम इसमें करता हूं, देखो R2 कितना 3 माइनस 2 की इससे गुणा करूं, 2 एकम 2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 ये बन गया प्लस और 2, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, बात खत्म, बन गया ये तो A। अब देखिए इधर ऐसा का ऐसा चेंज करना है, सेम उधर किया वैसे, तो ये 1 और 0, क्योंकि R1 में कोई बदलाव नहीं करना है, R2 में करना है, करिए देखिए R2 में बदलाव करना है, तो R2 का मान कितना 0 माइनस, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 एकम कितना आ गया 2, समझ रहे हो ना, R1 को 2 से गुणा कर दी तो माइनस का 2, और ये तो 0 है ही, 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा -2, ठीक है। फिर देखो करो, अगली बार क्या करना है अपने को, अगली बार R2 की जगह कितना 1 माइनस, इसको 0 से किया तो 0, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1 आ गया, ये संक्रिया लगाई मैंने, और ये वाला तो ये बन गया, और ये 1 और 0 बन गया, 1 और 0 बन गया, बात खत्म। अब अगर टारगेट करें तो इसको 0 बना लेते हैं, इसको, फिर इसको 0 बना लें, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को 5 से गुणा कर दूं और इसमें जोड़ दूं, तो 5 में के 5 ये प्लस के 5 ये 0 हो जाएगा, परंतु दिक्कत ये आ जाएगी कि ये 5 बन जाएगा, पहले मुश्किल से 1 बना रखा, ये 5 बन जाएगा, तो ये संक्रिया तो नहीं लगा सकते, इसको एक बार छोड़ देते हैं, जो नहीं बन रहा उसको एक बार छोड़ दो, क्या ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा। मैं इस पंक्ति में अगर इसका 5 का भाग लगा दूं तो 5 एकम 5 आ जाएगा ना, तो मैं क्या करूं बताओ, फिर काम करूं किसके लिए, R2 के लिए, क्या काम करूं, मैं 1/5 की गुणा करा दूं, किसको, R2 को करा दो भाई, 5 की 1/5 की कराओगे 5/5 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा अपना। करिए देखिए, R1 में कुछ चेंज नहीं, कोई बात नहीं, इसमें 5 का भाग लगाया 0, इसमें 5 का भाग लगाया कितना आ गया 1 आ गया, बराबर में A, और इसमें भी चेंज करो, देखो R1 में कोई चेंज नहीं, सेम लिख देता हूं 1 0, इसमें चेंज करो, देखिए कैसे चेंज करेंगे, 5 का ही तो भाग लगाना है, ये लो सिंपल सा काम है, 2/5, इसमें भी 5 का तो 1/5, सही है। आगे चलिए देखिए, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि ये बन गया 1, अब इसको क्या बनाना है 0, अब तो आप समझ गए होंगे भी ये तो 0 बनाना आसान है, इन दोनों को जोड़ दो, इसमें तो 0 जुड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ये अपने आप 0 बन जाएगा। काम किसके लिए करना है, मुझे R1 के लिए करना है, और मैं क्या करूंगा R1 प्लस R2 कर दो, बोली R2 प्लस R1, क्योंकि R प्लस में तो बोले किसी को पहले बाद में लिखो, तो देखिए करता हूं मैं, R1 में चेंज, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, और ये तो 0 1 है ही, ये तो 0 1 है ही, और इधर बराबर में भी ऐसा कर दो, ये तो A पड़ा ही है यहाँ पे, और इसको भी चेंज कर दो। R1 में करना है, देखिए R1 और R2 को इसको जोड़ना है, तो देखिए अपने जोड़ के देख लीजिए, 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 तो कितने हो गए 3/5 हो गए, यहाँ कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। ये देखो R1 0 और ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 ही रहेगा ये तो, और ये सेम ही पड़ा है क्योंकि इसको अपने को छेड़ना नहीं है, 2/5 और 1/5, समझ गए। अब देखिए A को A इनवर्स से गुणा करते हैं तभी आई आता है, मान लो ये I है अपने पास में, ये A है 100%, ये क्या है अपने पास में A इनवर्स है, तभी A इनवर्स से गुणा होगा तो I आएगा, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि A इनवर्स जो है मेरे पास में क्या है, ये है 3/5, 1/5 और 2/5, सॉरी माइनस के 2/5 है तो माइनस के 2/5, और ये क्या हो जाएगा 1/5। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे क्या एकदम, तो आपको उतारना है तो उतार लीजिए, मैं एक बार इसके उत्तर चेक कर लेता हूं कि यही है क्या उत्तर, बाद में अपन आगे चलते हैं सेकंड सवाल पे। इसके उत्तर है 3/5, 1/5, माइनस 2/5 और 1/5, यही है। तो आपको उतारना तो उतार लीजिए, अपने पास में इधर जगह पड़ी है, मैं इस यहीं पे दूसरा सवाल करता हूं, और दूसरा सवाल अपने पास में है कितना, दूसरा सवाल है 2 1 1 0, यानी यहां लिख देता हूं, वो पहला सवाल था मैंने लगा रखा है, दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल के अंदर A दे रखी है, क्या A दे रखी है 2 1 1 1, आई थिंक ये दे रखा है, मैं चेक कर लूं एक बार, 2 1 1 1 दे रखी है, ठीक है। सेम काम करना ये वाला ही, अब यहां से शुरुआत कर दो, तो शुरुआत कर दो तो ऐसे करना है अपने को, A बराबर AI करना है, सिंपल सी बात है भाई। तो A तो ये लिख देता हूं कौन सा 2 1 1 1 इक्वल में A तो पड़ा है,
और I2 के लिख रहे हैं तो 1 0 और 0 1 लिख देता हूँ। समझ गए बात को? ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब अपने को क्या करना है, इसको भी क्या बनाना है, 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें से इसको घटा दो, 1 बन जाएगा अपने आप, नहीं बढ़ेगा क्या? 2 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो ये दो काम एक साथ में हो जाएगा। तो मैं ऐसे करूं, किसके लिए काम करूं, R1 के लिए। मैं R1 में से घटा दूं किसको, R2 को। R2 में से R1 घटाऊंगा तो माइनस आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी। नहीं तो ऐसे कर दो, देखो R1 कितना 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, R1 कितना 1, R2 कितना 1, कितना आ गया 0, ये कितना 1, ये कितना 1, बात खत्म। ए और ऐसा का ऐसा चेंज इधर कर दो। R1 में से इसको घटा दो, कितना आया 1, R1 में से इसको घटा दो, कितना आया -1, क्योंकि 0 -1 -1, और इसमें कुछ बदलाव करना नहीं है। समझ गए इतना सा? तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना लाना है मुझे, यहाँ पे कितना लाना है मुझे, 0 लाना है। यहाँ पे 0 लाना है तो सिंपल सी बात है कि मैं इसमें से अगर इसको घटा दूं तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और 1 - 0 वापस 1 ही पड़ा रहेगा। तो देखो सिंपल सा ये तो सवाल हो ही गया, इतने तो सोचा ही नहीं था कि इजी हो जाएगा। R2 में क्या चेंज करना है मुझे, R2 में चेंज करना है कि मैं R2 में से R1 को घटा दूं। क्या करूं, R2 में से R1 को घटा दूं, क्योंकि ये बन गया देखो अपने पास 1 0 1 1 0 1 बन गया। इसकी तो बात रही है, इसका काम तमाम कर देते हैं। देखिए R2 - R1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ तो चेंज नहीं किया R1 में तो कोई, 1 - 1 यहाँ क्या आ जाएगा 0, 1 - 0 क्या बचेगा 1 ही बचेगा। समझ में आ रही है ना बात? A पड़ा यहाँ पे, इसमें भी चेंज कर दो। R1 में कोई चेंज नहीं किया तो 1 - 1 पड़ा रहेगा ना। देखो R2 0 और -1 तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, और R2 कितना 1 और -1 तो माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप जानते हो ये अपने पास में क्या आ गया, ये अपने पास में आ गया I होता है ऐसे, और A, ये 100% क्या होगा अपने पास में A इनवर्स, तभी जाके A इनवर्स क्या बनता है, AI बनता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ A इनवर्स जो होगा वो अपने पास में क्या होगा 1 -1 और क्या होगा 2 होगा। मैं इसके उत्तर एक बार कंफर्म कर लेता हूं, और अगर ये उत्तर सही है तो अपन चलते हैं आगे सवाल पे। इसके उत्तर है अपने पास में 1 -1 और 2। तो आपको ये दो सवाल मैंने आपके सामने करवाए, आप इसको समझिए। देखो ये सिंपल छोटा सा हो गया, हो सके आप करो तो इनको पहले 0 ना बना पाओ, थोड़ी सी 1-2 संक्रिया एक्स्ट्रा लग जाए, कोई बात नहीं, लग जाए तो लग जाए। बाकी ये तो सिंपल सा सवाल था, छोटी सी 2 संक्रियाओं के अंदर हो गया। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, ये थोड़ी सी ज्यादा संक्रियाओं में हुआ। तो ये अपने पे है कि अपन कैसी संक्रिया लगाते हैं, अपने दिमाग में कैसी संक्रियाएं आ जाती है, तो उस पे काम करता है वो। तो आपको ये उतारना है तो आप अच्छे से उतार लीजिए, और अपन बाद में चलते हैं आगे सवालों पे। चलिए आगे चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए क्या है, इसी का ही तीसरा सवाल है 3.4 का। उसमें भी मान लो A बराबर क्या दे रखा है अपने को, एक सवाल दे रखा है 1 3 और 2 7, क्योंकि ये शुरुआत में 2 वाली है, एकदम सिंपल सी है। तो मैं इसको A बराबर क्या लिखूंगा, AI लिखूंगा। तो लिख लो देखो फटाफट। अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि आप समझ रहे हो सवाल को, और शायद अभी आपके समझ में भी आने लगे सवाल। 1 0 0 1। अब 2 वाली तो मैं जल्दी जल्दी कर दूं, 3 वाली आएगी तो अपन थोड़ा सा और धीरे धीरे कर लेंगे। देखिए मुझे क्या करना है, ये तो 1 बना हुआ पड़ा, मुझे इसको क्या बनाना है 0। टारगेट ये बना लो कि I बराबर मुझे क्या बनाना है 1 0 0 1 बनाना है। इसको टारगेट लेके चलो, इसको 0 बनाना है मुझे, बना लो कि इसको 2 की गुणा करो और इसमें से घटा दो बन जाएगा। तो मैं काम करूं R2 के लिए, और R2 में से घटा दो 2 की गुणा करके R1 को, बात खत्म। ठीक है, देखिए R2 के लिए कर रहा हूं तो R1 में कुछ नहीं कर रहा मैं, 2 - 2 कितना 0, और ये 7 - 3 दूनी 6 कितना 1। देखो 2 काम हो गए, 1 बंद 2 काज हो गए, 0 और 1 2 बन गए अपने पास में। ठीक है, बराबर में A। और इधर देखिए क्या है अपने पास में R1 में कोई चेंज ना करो, R2 कितना 0 और -2 की 1 से गुणा की तो -2, R2 कितना 1 और माइनस इसको 0 से गुणा करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आगे देखें तो देखो इसको क्या करना है अपने को 0 बनाना है, तो सिंपल सी बात है, इसको 3 से गुणा करके इसमें से घटा दो। तो मैं R1 के लिए काम करूं
और R1 में से क्या घटा दूं, 3 की गुणा करके R2 को घटा दूं, अपने आप आ जाएगा। करो देखो, तो यहां से देखो R1 में चेंज कर रहा हूं, R2 में कुछ नहीं, तो R2 को भले ही मैं ऐसे लिख दूं पहले ही, इसको 3 R1 तो 1 पड़ा, इसको 3 से गुणा की तो 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, सही है। फिर R1 कितना 3 और माइनस 3 को 1 से की 3, तो ये क्या आ जाएगा 0 बराबर में a। और इसको भी आप चेंज कर लो फटाफट, देखिए कैसे करोगे। R1 में चेंज करना है तो देखो R1 कितना 1 माइनस और 3 दूनी कितना, R2 को गुणा करने 3 दूनी कितना, माइनस माइनस प्लस के 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे R1 कितना 0 और माइनस के 3 एकम 3, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 3, इनमें कोई चेंज किया 2 1, कुछ चेंज नहीं किया, तो फिर ये बन रहा है, देखिए ये i है और बराबर में a और a इनवर्स ये बन रहा है। समझ में आ रही है क्या बात, i बराबर क्या बन रहा है a इंटू a इनवर्स, तो 100% अपना a इनवर्स होगा वो कौन होगा, ये तो आप लिख सकते हो कि a इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। मैं आंसर इसके कंफर्म कर लेता हूँ, इसके आंसर आएंगे क्या 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1। ठीक है, ये सवाल हो गया, आपको उतारना है तो आप इसको उतार सकते हो। और आगे चलते हैं अपन, ऐसे ही चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में दे रखा है 2 3 5 7, एक ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 और 5 7 दे रखी है, ठीक है। ए बराबर मान लो, ये 4th नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल वो वहां पे हो गया। देखिए इसको भी लिख लेता हूँ, ए बराबर आई ए के रूप में, तो इसको लिख लेता हूँ, तो ए तो मेरे पास में क्या है 2 3 और क्या है 5 7 है, और बराबर में आई ए लिख लो चाहे ए आई लिख लो, मैं ए आई लिखता जा रहा हूँ नॉर्मल, तो ए आई ही लिखता हूँ, ये हो जाएगा 1 0 0 1। टारगेट लेके चलना है मुझे, ए को ये बनाना है, तो ये बनाना है तो बना लो। देखो कैसे बनाओगे, मुझे यहाँ पे एक चाहिए तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक चाहिए तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, तो 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ये कितने हो जाएंगे 6। अगर 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 7 में से 6 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ एक बन जाएगा, यहाँ 1 बन रहा है, पहले तो मुझे ये काम करना है, तो मैं चेंज करता हूँ किसके लिए R1 के लिए, और R1 के चेंज करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ R2 में से घटा देता हूँ 2 की गुणा करके R1 को, समझ रहे हो ना, इसमें से इसको घटा देता हूँ 2 की गुणा, क्योंकि ये बड़ी है तो ये प्लस के बच जाएंगे अपने आप। तो करिए देखिए, R2 कितना 5 माइनस 2 दूनी कितने हो गए 4, तो 5 में से 4 गया 1। यहां से करिए देखो, पहले R2 कितना 7 और माइनस 3 दूनी कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 1। ये चेंज करना नहीं है, 5 और 7 ही रखना है, इक्वल टू a। और इनको भी करो देखो, R1 में चेंज करना है तो R2 कितना 0 माइनस 2 को 1 से गुणा की माइनस के 2, तो ये आ जाएंगे माइनस के 2 यहाँ पे, और ये कितना R2 कितना आपकी बार R2 कितना, सॉरी गलत तो नहीं कर दिया कुछ, 0 माइनस 2 सही है। अब की बार R2 कितना 1 माइनस, इसको 0 से की 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बाकी इसको चेंज नहीं करना है, 0 और 1 ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये 1 1 आ गए, ये काम बन गया इतना सारा। अब क्या करें भाई, अब ये करें कि इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है तो कैसे 0 बना सकते हैं, ये तो दिक्कत होगी कि इसको 0 बनाना, तो अपन ऐसा करेंगे कि इस पूरी को किससे गुणा करवा दें, 5 से गुणा करवा दें, इसको पूरी को 5 से गुणा करा के इसमें से घटा दे, तो ये तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो हो सके उससे काम बन जाए, तो मैं एक बार क्या करता हूं, मैं R2 के लिए काम करता हूं, किसके लिए काम करता हूं R2 के लिए, और मैं ऐसे करता हूं कि R2 में से घटा देता हूं किसकी गुणा करके, 2 की R1 को गुणा करके घटा देता हूं, सॉरी 2 की R1 से गुणा करके घटाऊंगा तो गड़बड़ आ जाएगा, मैं 5 की R1 से गुणा करके घटा देता हूं। तो 5 की R1 से गुणा करके घटाऊं तो देखिए क्या आएगा, R2 कितना मेरे पास में 5 माइनस 5 की R1 से की तो 5 माइनस 5, R1 में कुछ चेंज नहीं करना तो 1 1 ही लिखो इसको, है ना। R2 5 माइनस 5 एकम 5, तो ये कितना हो गया 0। अब की बार R2 कितना यहाँ पे 7 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया मेरे पास बराबर में, ये a पड़ा और इसकी गुणा करवा दो। देखो इसको भी चेंज कर दो, R2 में चेंज करना है तो R1 को वैसा का वैसा ही लिखो, और इसके अंदर करवाने तो R2 कितना अपने पास में 0 और माइनस, इसको इससे गुणा करवाओ, क्योंकि 5 की R1 से माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 10, तो यहाँ पे प्लस के 10 आ जाएंगे। और ऐसे इनको करवा दो, देखिए कैसे, R2 कितना अपने पास में 1 माइनस 5 एकम 5, तो कितने आ जाएंगे ये माइनस के 4 आ जाएंगे।
आगे चलिए देखिए, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ठीक है, 1 और 0 बन गया। अब इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको तो 1 एक बार रोको, इसको 1 बनाना है, इसको 0 रोको, इसको 1 बना लेते। कैसे? 2 का भाग लगा देता हूं। तो मैं ऐसे करता हूं, R2 के लिए काम करता हूं और R2 में 1/2 की क्या करवा दूं, गुणा करवा दूं। तो देखिए R2 की गुणा करवा दूं तो क्या आएगा, R1 में तो कुछ नहीं करवा रहा, उसमें 1/2 की गुणा तो 0 और उसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर में a और क्या आ जाएगा बाद में, यहां से देखो R1 में कुछ चेंज नहीं करना तो -2 और 1, और यहाँ पे मैंने 2 का भाग लगाया तो कितने आ गए, 5, और यहाँ पे 2 का भाग लगाया तो कितने आ गए, -2। समझ में आ गई? अब तो सिंपल सी बात है, इसमें से इसको घटाना है, यहाँ 0 बनाना है। तो मैं R1 के लिए काम कर रहा हूँ और R1 में से किसको घटा रहा हूँ, R2 को घटा रहा हूँ। तो देखिए R1 में से R2 को घटाए, 1 - 0 1, 1 - 1 क्या बन गया, 0, ये 0 और 1 है ही, ये I बन गया अपने पास में, और ये A, और यहाँ पे क्या है, -2 1 5 और सॉरी इसमें चेंज किया ही नहीं, इसमें चेंज करो, R1 में चेंज करना है तो R1 में चेंज करो। देखिए R1 - R2, -2 -5 कितने हो जाएंगे, -7, और 1 -+2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये I है ही और ये A इंटू A इनवर्स है। तो इसका मतलब अपना A इनवर्स जो आएगा वो कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा जो A से गुना हो रहा है, 7 3 और 5 और क्या आ जाएगा, -2। तो इस हिसाब से A इनवर्स आ जाएगा। हो सके देखिए मैं पहले तो इसके उत्तर कंफर्म कर लेता हूं कि इसके उत्तर सही है क्या, -3 5 5 -2 एकदम सही है। तो अब आप क्या कीजिए, देखिए हो सकता है आप इसके अंदर कोई ऐसी संख्या लगाए जो 2 ही संख्याओं में काम बन जाए। भी बहुत सारी संख्या होती है, आ सकती है आपके दिमाग में ऐसी कोई संख्या जिससे 2 ही संख्याओं से काम हो जाए। जैसे पहले वाला सवाल किया था, 2 ही संख्याओं में हो गया, उसको 4 संख्याओं तक भी खींच सकते हैं। परंतु जितना आसान काम हो जाए, जितना जल्दी काम हो जाए, वो वाला काम अपने को करना है। तो आपको ये सवाल समझ में आए होंगे कि किस हिसाब से संख्या लगा रहे हैं। आप इनको उतार लीजिए, अपन चलते हैं इनको उतारने के बाद में आगे के सवालों पे। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं अपन, 5वां सवाल करते हैं। देखिए 5वां सवाल कौन सा है, 5वां सवाल ऐसे ही 2x2 की मैट्रिक्स है। तो मैं a बराबर मान लो दे रखा है कितना, a बराबर 2 4 और 2 1 और कितना दे रखा है, 7 4 दे रखा है। 2 साइड 2 4 7 4 आप एक बार देख लीजिएगा, बाकी ये सवाल। तो देखिए वो सेम ही काम करना है, a बराबर क्या लिखना है, ai लिखना है, a बराबर ai लिखना है। तो देखिए a लिख देता हूं मैं कौन सा, यही 2 1 और 7 4 और इक्वल टू 1 पड़ा, और i लिख देता हूं क्या, 1 0 0 1। समझ में आ गई? अपना टारगेट ये है कि 1 0 0 1 बनाना है अपने, इसको कैसे करके यही करना है, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए मेरे को यहाँ पे मान लो 1 बनाना है, क्या करना है मुझे, यहाँ पे 1 बनाना है। देखना अभी सवाल किया था वैसे हो जाएगा, क्यों ना मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 दूनी 6, इसमें से घटा दूं तो 1 3 और 1 ये घट के कितना आ जाएगा, 4 घट के 1 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ 1 बनाना आ रहा है ना, कैसे आ रहा है कि मैं R1 के लिए काम करूं और R1 के लिए ऐसा काम करूं कि R2 में से 3 R1 घटा दूं। बात समझ आ रही है, 3 R1 घटा दूं, जल्दी से घटाइए। देखिए R2 7 और 3 दूनी ये 6, 7 में से 6 गया 1, R2 4 और 3 एकम 3 तो कितना बचा 1, ये 7 और 4 पड़ा है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और आगे चलते हैं, देखिए इसके अंदर इधर चेंज कर देता हूं, पहले a लिखता हूं मैं, और इधर देखो अपने पास में R2 में तो चेंज नहीं करना, तो R2 है वैसा का वैसा, R2 कितना 0 और -3 एकम 3 तो कितना आ जाएगा, -3। फिर यहाँ पे देखो R2 कितना 1 और इसको 0 से गुणा किया तो 0। बात समझ में आ गई इतनी सी, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए अब ये तो 1 1 बन गए अपने पास में। अब क्या करना है अपने को, कैसे करके इसको 0 बना लो या इसको 0 बना लो, काम बन जाएगा। तो मैं इसको अगर 0 बना लूं तो मैं क्या करूं, इसको 7 से गुणा करके इसमें से घटा दो तो 0 बन जाएगा ये। तो मैं किसके लिए काम करूं, R2 के लिए काम करूं, और R2 में से मैं घटा दूं किसको, R1 को घटा दूं किससे गुणा करके, 7 से गुणा करके। घटा ही सकते हैं, घटाओ देखो, गुणा करके घटाऊं तो देखो R1 में कोई बदलाव नहीं किया तो 1 1 पड़ा, R2 कितना 7 और R1 को 7 से गुणा की, 7 - 7 कितना 0, R2 कितना 4 और इसको 7 से गुणा की तो कितना आया, -3। आए नहीं आए, आ गए। अब देखिए 1 0, ये 1 0 बन गया।
अब यहाँ पे कितना बनाना है अपने को, यहाँ पे 1 बनाना है। कितना बनाना है, 1 बनाना। इधर भी चेंज कर देते कि या नहीं, इधर चेंज कर देता हूँ। देखो R2 में करना है तो R1 में तो कुछ ही नहीं करना, इसमें देखो करना है। R2 कितना, 0 माइनस माइनस प्लस 7, ये कितना हो जाएगा, ये 21। फिर देखिए R2 कितना, 1 और 7 एकम 7 माइनस के, तो प्लस का 1 और माइनस के 7, तो माइनस के क्या बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेंगे। ठीक है, आगे चलिए देखिए। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, कैसे ही करके। तो 1 तो बनाना है, जब मैं -1/3 की गुणा करा दूं तो प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस का 1 तो गड़बड़ करेगा वहां पे, क्योंकि प्लस का 1 चाहिए। तो मैं काम करता हूं फिर से R2 के लिए, और क्या करूं मैं, -1/3 की गुणा करा दूं किसको, R2 को करवा सकता हूं। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं किया, 1 में तो ये रहा, यहाँ भाग लगाया, मान लो गुणा कराई तो 0 ही है। ये -3 में -3 का भाग लगाया तो कितना आ गया, 1 आ गया, बराबर में 1। और इधर भी चेंज कर दो, देखिए क्या आएगा, -3 1 तो सेम ही पड़ा है, -3 1, तो इसमें 3 का माइनस का भाग लगाया तो -7 ये 21, और माइनस माइनस कट गए, 3 दूनी कितना आ गया, 6। फिर देखिए अब इसको, इसमें से इसको घटा दो, ये 0 बन जाएगा, काम हो जाएगा अपना। R1 के लिए काम कर रहा हूं, और मैं R1 में से किसको घटा दूं, R2 को घटा दूं। तो घटाइए, देखिए R1 में से R2 को, 1 - 0 1, 1 - 1 क्या हो गया, 0, और ये चेंज किया नहीं, 0 1 पड़ा ये अपने पास में, बराबर में 1। और इसको भी बदल लीजिए, देखिए R1 - R2, -3 माइनस माइनस प्लस के साथ, तो -3 + 7 कितने हो गए, 4, 1 - 2 कितने हो गए अपने पास में, -1, और ये -7 और 2 पड़ा ये अपने पास में। तो ये देखो I आ गया, और ये A, तो 100% A इनवर्स होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि A इनवर्स इक्वल टू क्या आएगा, 4 - 1 - 7, और क्या आएगा, 2 आएगा। तो A इनवर्स कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसके उत्तर कंफर्म कर लेता हूँ। पांचवा जो सवाल है उसके पांचवें के आंसर है 4 - 1 - 7 और 2। तो इस हिसाब से देखिए आज की क्लास में अपन ने क्या किया, आज की क्लास में 5 सवाल किए। आपको उतारना है तो उतार लीजिए इसको। आज की क्लास में अपन ने 5 सवाल किए, सिंपल सिंपल सवाल थे, ज्यादा कुछ बड़े सवाल नहीं थे कि अपने बहुत लंबी इसके अंदर संख्याएं लगाए तब जाके ये सोल्व होगा। सिंपल 4-5 संख्याओं में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 संख्याओं में सवाल हो गई है। तो आप इस हिसाब से आगे प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास में तो अपन इतने ही सवाल करते हैं, आगे के सवाल करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।